आप देख पा रहे हैं हम गोवर्धन में गिरिराज पर्वत पर आए हुए हैं और सर्वप्रथम गिरिराज बाबा को यहाँ प्रणाम करेंगे। जय ओ मेरे गिरिराज महाराज की जय। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये चरण चिन्ह है और यहाँ श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए बंसी भी बजाई है। तो जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बंसी बजाते हैं गोपियों के साथ में, ये देखिए कैसे मोती की तरह यहाँ पर ये लगाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये मतलब रत्न जड़ित जो सिंहासन का स्वरूप उस समय था, भक्तों ने अपने हिसाब से अपने भाव से यहाँ पर ये सब सजाया हुआ है। अद्भुत। जय हो श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है श्री धाम गोवर्धन और गोवर्धन बाबा के शरण में आज हम आए हैं आपको दर्शन कराने के लिए कि कैसे यहाँ गोवर्धन पर्वत पर एक रत्न सिंहासन है और उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और उनके बछड़ों के खुर के निशान हैं। आज प्रमुख दर्शन हमारा यही रहेगा, लेकिन इनका दर्शन मैं कराऊं उससे पहले आप देख सकते हैं ये छोटी परिक्रमा है। इधर से लोग परिक्रमा लगा रहे हैं गोवर्धन की, और इसी गोवर्धन के पर्वत पर आज मैं आपको जो दर्शन कराने जा रहा हूं वो भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान और गौ माता के निशान के हम आपको आज दर्शन कराएंगे। आज के दर्शन कराएं उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह की ब्रज यात्रा हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम आपको ऐसे ही ब्रज के मधुर मधुर स्थानों के दर्शन आपको कराएंगे। इस समय अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को तुरंत अभी लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में इस वीडियो को शेयर करें। बिना देरी किए हुए श्री धाम गोवर्धन में आज हम भगवान श्री कृष्ण के समीप आपको ले जाना चाहते हैं। कैसे यहाँ पर एक रत्न सिंहासन है श्री राधा रानी का। जी हाँ, राधा रानी, गौ माता और भगवान श्री कृष्ण के तीनों के स्वरूप के दर्शन आज जो हम कराने वाले हैं आपको। इस परिक्रमा जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं छोटे परिक्रमा से हम एंटर करेंगे और ये जो सीधा रास्ता है ये जाता है हमारा श्याम कुटी के नाम से इसको जानते हैं। और आइए चलते हैं और आपको यहाँ दर्शन कराते हैं यहाँ की दिव्य छटा का। जैसे ही हमने इसके अंदर प्रवेश किया है तो आप देख सकते हैं कि गिरिराज की तलहटी में और गिरिराज बाबा की शरण में हम और आप इस समय चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों के निशान के अलावा गौ माता के खुर के निशान और कैसे राधा रानी के लिए एक रत्न सिंहासन यहाँ पर बना हुआ है, उसका दर्शन मैं आपको कराने वाला हूँ आज गिरिराज पर्वत पर। जी हाँ, आप देखिए ये स्थान है, यहाँ पर 2-3 दर्शन हैं। आपको मैं बताऊँ यहाँ पर 2-3 दर्शनों का आपको आनंद मिल सकता है। रत्न सिंहासन है और आपका यहाँ पर रत्न कुंड भी है और ये बगीचा आप देख रहे हैं, ये पूरा बगीचा है और मेरे इधर छोर भी बगीचा है और उधर छोर पर भी बगीचा है और सामने जंगल है पूरा, और जंगलों के बीच हम आपको ले जाना चाहते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का कुछ प्रमाण है, उसका हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए। द्वापर काल में जब भगवान श्री कृष्ण ने इस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया तो उस समय के प्रमाण में कैसे इस गोवर्धन पर्वत पर नंद बाबा का गोवंश यहाँ पर गायें चरती थी, यहाँ पर ग्वाल वाल भी यहाँ पर आते थे। और उसी क्रम में यहाँ पर जो आप देखेंगे कि जो चिन्ह है ठाकुर जी के, जो प्रमाण है ठाकुर जी के, उसका हम दर्शन करेंगे। अब जब हम इस समय आपको दर्शन करा रहे हैं आप देख सकते हैं कि मैं इस समय ये आप देख सकते हैं डूंगरों के वृक्ष हैं और ये जो डूंगर के वृक्ष हैं ये हमारे गिरिराज पर्वत पर हैं, उसका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। आप मेरे साथ में अब जो दर्शन करेंगे वो गिरिराज पर्वत का दर्शन करेंगे और गिरिराज पर्वत के इसी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक रत्न सिंहासन है जहाँ पर कहते हैं कि ठाकुर जी ने श्री राधा रानी के लिए यहाँ पर वो सिंहासन बनाया है। तो सबसे पहले हम जब यहाँ पर आए हैं तो आपको सबसे पहले हम जो दर्शन कराना चाहेंगे वो गिरिराज पर्वत के हम आपको दर्शन कराना चाहेंगे। गिरिराज पर्वत के बाद में हम दर्शन करेंगे रत्नों से जड़ित राधा रानी के सिंहासन का दर्शन करेंगे। उसके बाद हम रत्न कुंड का दर्शन आपको कराएंगे और उसके आखिरी में भगवान श्री कृष्ण के चरण इस गिरिराज पर्वत पर और उनके गैयाओं के जो खुर हैं, जो पैरों के निशान हैं, उसका भी दर्शन हम आपको कराएंगे। तो इस समय आप देख पा रहे हैं हम गोवर्धन में गिरिराज पर्वत पर आए हुए हैं और सर्वप्रथम गिरिराज बाबा को यहाँ प्रणाम करेंगे। जय ओ मेरे गिरिराज महाराज की जय। आप सभी मेरे साथ भाव से जुड़कर गिरिराज बाबा को प्रणाम करने के बाद अब हम इस गोवर्धन में आपको गोवर्धन पर्वत के ऊपर लेके चल रहे हैं और यहाँ पर कि हमारा जो पहला दर्शन है वो दर्शन है गिरिराज पर्वत का। इस समय
मैं आपको श्री गिरिराज धरण के दर्शन करा रहा हूँ। ये वही पर्वत है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले अपनी उंगली पर उठाया। तो गिरिराज शिलाओं के दर्शन करने के बाद मैं गोवर्धन पर्वत पर हूँ और आइए अब बिना देरी किए हुए हम आपको लेके चलते हैं राधा रानी के लिए रत्नों से जड़ित सिंहासन का। और आप भी मेरे साथ धीरे धीरे चलिए। ये आप देख पा रहे होंगे आगे रास्ता बंद है और रास्ता बंद होने के कारण हमको पुनः उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। और हम आगे क्या क्या यहाँ दर्शन है इस गिरिराज पर्वत पर उसका हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए आप मेरे साथ में। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपको, ताकि इन दर्शनों का सुख सभी लोग हमारे साथ ले सकें। पुनः हम उसी रास्ते पर आए हैं। क्या अद्भुत ये वृक्ष है, ये आप दर्शन कर पा रहे होंगे। और इन ब्रज की लताओं पताओं के नीचे हमारे श्री गिरिराज धरण श्री गिरिराज पर्वत पर हम इस समय चल रहे हैं। और आपको जो दर्शन हम कराना चाहते हैं, ये देखिए कितना दिव्य यहाँ पर ये वृक्ष है। मानो भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल वालों का समूह एक जगह हो, इस तरह की टहनियाँ इसमें से निकली हुई हैं। और इसको पीलू का वृक्ष भी कहा जाता है। और जैसे हम इससे आगे चलेंगे तो आप दर्शन करोगे कि यहाँ पर किस तरह से ये एक हम देख पा रहे हैं लोहे का सर्कल है। और इसमें जो आपको जो दर्शन मिलेंगे वो दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। अरे वाह, श्री गिरिराज धरण की जय हो। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूजा गिरिराज बाबा की यहाँ पूजा होती है। उसका प्रमाण भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि गिरिराज पर्वत पे हैं तो गिरिराज जी की पूजा होना तो निश्चित है। ये देखिए आप, श्री गिरिराज महाराज तुम्हारी सदाई जय हो। तो इस तरह का दर्शन भी हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। और ये हमारे श्री गिरिराज जी हैं। और यहाँ पर जो दर्शन हम कर पा रहे हैं इस समय, ये हमारे गिरिराज पर्वत के स्वरूप में यहाँ पर पूजा होती है। और दूध दही का जो भी चढ़ता है वो सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभिषेक वगैरह जो होता है उसका यहाँ पर खुशबू है, वो हमको यहाँ पर दूध दही की आ रही है। मेरे पीछे आप जब देखेंगे ये पूरा गिरिराज पर्वत है जो आप दर्शन कर पा रहे हैं। और हम आपको वहाँ तक लेके चलें। आइए, आपको पीछे का दर्शन कराना चाहते हैं। और आप आज इतना सुख लेंगे यहाँ पर गिरिराज जी में। हम गिरिराज जी का, गिरिराज पर्वत का, हमारे ठाकुर जी का, गौ माता का समस्त दर्शन आज हम आपको कराने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए अब हम आपको और गिरिराज बाबा के पास लेके चलें। और भैया यहाँ पर गिरिराज जी में तो हमारे ठाकुर जी और ब्रजवासियों का जो अनूठा संबंध है, ये उसकी पहचान, उसकी पराकाष्ठा की पहचान है कि कैसे ब्रजवासियों के लिए स्वयं भगवान पर्वत के रूप में खुद पूजे हैं और इसको सब लोगों से पुजवाया है। ये आप देख रहे हैं पर्वत श्रृंखलाएँ, ये पूरा पर्वत है गिरिराज जी का। और गिरिराज जी के पर्वत, और इस समय भी हम यहाँ खड़े जो गिरिराज पर्वत है यही है। और इसके बाद अब मैं आपको जो लेके चल रहा हूँ रत्न सिंहासन, रत्नों से जटित सिंहासन, जहाँ पर हमारी किशोरी जी इस गिरिराज पर्वत पे बैठती थी, क्योंकि यहाँ पर सभी गोपियों के साथ उन्होंने जो रास किया है उस रास स्वरूप का दर्शन हम आपको करा रहे हैं। ये देखिए क्या सुंदर, क्या दिव्य ये छटा है, ये देख पा रहे हैं आप। एक एक चीज़ का आप जब अनुभव करेंगे यहाँ परम शांति है। और यहाँ भी गिरिराज की जो शिलाएँ हैं आप देख सकते हैं। और ये पूरा देखिए कैसे करीलन की कुंज, जो ब्रज में करीलन की कुंज बोले ना, वो यही तो बोले नहीं कि नीचे संतों ने साधना की है। इसका स्वरूप आप देख पा रहे होंगे। धूप नहीं आ पाती है इसके नीचे और काफ़ी धूप है। लेकिन अब हम आपको दर्शन जो कराने जा रहे हैं, ये देखिए वृक्ष कितना अद्भुत वृक्ष है। और यहाँ पर यहाँ की शोभा ये बने हुए हैं। और अब हम आपको जो दर्शन कराएंगे रत्न सिंहासन के दर्शन कराएंगे। आइए, जय हो। और इस समय जो आप देख रहे हैं ये गिरिराज पर्वत के स्वरूप में
और इस पूरे पेड़ के नीचे आप देख पाएंगे ये करील का इतना बड़ा वृक्ष है और इसके नीचे जो हम दर्शन कर पा रहे हैं ये हमारे किशोर जी और ठाकुर जी का स्वरूप, जिसे हम रत्न सिंहासन कहते हैं। हम रत्न सिंहासन के आपको दर्शन करा पा रहे हैं और द्वापर काल का ये भाव है, वहाँ की लीला है कैसे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर राधा रानी बैठी हैं और इस रास मंच के आगे समस्त गोपियाँ इन्होंने यहाँ पर क्रीड़ा करते थे। ठाकुर जी भी यहाँ पे हाथ हिटोली श्री जी के प्रति यहाँ पर करते थे और सब लोग मिलके ग्वाल बाल भगवान कृष्ण हो चाहे राधा रानी हो सब यहाँ पर रस आनंद लेते थे। तो श्री राधा रानी की गोपियाँ उनके समक्ष जब थक के किशोरी जी यहाँ पर रत्न सिंहासन पर बैठती थीं तो उनके सामने ठाकुर जी और राधा रानी के यहाँ बैठने के बाद ठाकुर जी ने किशोरी जी को यहाँ बैठाया है कि प्रिया जी आप यहाँ बैठिए। और समस्त इस पूरे क्षेत्र में उस समय द्वापर काल में यहाँ पर सभी गोपियों ने यहाँ पर आनंद लिया है, रास किया है, क्रीड़ाएँ की हैं। और उसी समय की एक घटना ये भी है कि यहाँ पर शंखचूड़ नाम के एक राक्षस ने कई गोपियों का अपहरण किया। जी हाँ, राधा रानी की कई गोपियों का अपहरण उसने किया। जब सूचना ठाकुर जी को मिलती है तो सूचना के बाद ठाकुर जी वहाँ पहुँचते हैं और शंखचूड़ नाम के दानव का वो वहाँ पर वध करते हैं और वो लीला भी यहीं से जुड़ी हुई है। रत्न सिंहासन का दर्शन के पीछे का अब मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। इसके पिछले वाले हिस्से में आप देखेंगे कितनी मनमोहक यहाँ पर हवा है और ये दिव्य पूरा आप आनंद ले पा रहे हैं। गोवर्धन पर्वत पर स्थित इसकी श्रृंखला में हमारा रत्न सिंहासन के आप दर्शन कर। तो आप जब देखेंगे, मैं एक बार और आपसे बोलूँगा थोड़ा करीब से आप आइए, करीब से देखिए कि भक्तों के और ब्रजवासियों के क्या भाव है। गिरिराज पर्वत की एक श्रृंखला है और उस श्रृंखला में देखो ये लोगों ने अपने भाव यहाँ पर लगाए हुए। देखिए किस तरह से मोती और ये बिंदियाँ, ये देखिए किस तरह से ये यहाँ पर ये कांच सिंबल लगाया हुआ है हीरा की तरह। ये देखिए कैसे मोती की तरह यहाँ पर ये लगाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये मतलब रत्न जड़ित जो सिंहासन का स्वरूप उस समय था, भक्तों ने अपने हिसाब से अपने भाव से यहाँ पर ये सब सजाया हुआ है पूरे सिंहासन को। और यहाँ पर हमारे किशोर जी ठाकुर जी की बड़ी प्यारी सी प्रतिमा बनाई है और भाव ये है कि किशोर जी आज भी यहाँ पर बैठती हैं। तो इस रत्न सिंहासन के जस्ट पीछे हम जो आप दर्शन करने वाले हैं और आपको जो दर्शन कराने वाले हैं वो दर्शन कराएंगे रत्न कुंड के। रत्न कुंड के दर्शन कराएं, लेकिन यहाँ पर एक भाव और आप दे सकते हैं। यहाँ पर चरण चिन्ह है, शंख है, पद्म है और ये आप दे सकते हैं। ये सारा दर्शन आप कर पा रहे हैं। ये भी छोटा सा दर्शन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो ये अद्भुत भाव का दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे रत्न कुंड जो कि यहाँ के पीछे है। रत्न कुंड की लीला के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो रत्न कुंड की लीला इस प्रकार है कि गोपियाँ इस सरोवर में स्नान करती थी। तो जितनी भी गोपियाँ थीं वो इस रत्न कुंड में, अरे वाह, ये आप जो दर्शन कर पा रहे हैं ये अद्भुत जो सरोवर है, आप उस स्वरूप का दर्शन कीजिए। कैसे करीलन की कुंजन के नीचे ये सरोवर हुआ करता था जहाँ पर गोपियों ने स्नान किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रत्न सिंहासन के पीछे ये रत्न कुंड है और इस रत्न कुंड का जो आनंद है वो आनंद ये है कि हम पहले इसका स्पर्श करना चाहेंगे। आप मेरे साथ चलिए और हम जहाँ गोपियाँ राधा रानी की गोपियों ने स्नान किया है और वहाँ पे हम इसका स्पर्श करेंगे, आचमन करेंगे और आप भी मेरे साथ उसका आनंद लेंगे। और ये भाव और ये कुंड आप समझ रहे हैं, ये कुंड गिरिराज पर्वत के ऊपर बना हुआ है। और ये देखिए आप, अद्भुत। जय हो श्री कृष्णा। बड़ा अनुपम भाव है, बड़ा अनुपम आनंद है, परम शांति है। गिरिराज पर्वत है, राधा रानी का भाव है और ये संपूर्ण आप देख पा रहे हैं पुराने पुराने बुर्ज। ये देखिए कितना प्राचीन कुंड है और सरोवर एक पहाड़ के ऊपर इस तरह का कुंड होना ये प्रमाण है हमारे ब्रज की लीलाओं का, जहाँ पर गोपियों ने स्नान किया है। अब यहाँ का दर्शन करने के बाद मैं आपको जो लेके चलूँगा, अब हम भगवान कृष्ण की कुछ खोज में इस गिरिराज पर्वत पर उनके चरणों के निशान और उनकी गैयाओं के पैरों के निशान के दर्शन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आप इस समय एक बार और आनंद ले सकते हैं हमारे इस रत्न कुंड का, जो कि श्रीधाम गोवर्धन में छोटी परिक्रमा मार्ग में ये स्थान पड़ता है, जो आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से ये रस, ये भाव का आनंद आप ले पा रहे हैं। वीडियो आपको प्यारी लगे तो आप लाइक
इसको शेयर ज़रूर करें। आपके परिवार में, आपके मित्रों में, आपके फेसबुक, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ आपको लगता हो वो भेज सकते हैं। इस आनंद को भेजिए ताकि इसका सुख वो ले सकें ब्रज का। हमारा आपसे निवेदन है। आइए चलें, अब हम आपको ठाकुर जी के पास लेके चलते हैं, जहाँ पर उनके चरण और गैयाओं के चरण आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आइए, जय हो। रत्न कुंड के दर्शन करने के बाद अब मैं और आप दोनों चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान, गौ माता के चरणों के निशान, और एक दूध का कटोरा भी है इस सामने गिरिराज पर्वत पर। आइए आपको वहाँ का दर्शन कराते हैं हम आपको। और यकीनन आज का हमारा ये भाव, हमारी ये वीडियो काफ़ी अद्भुत है, जहाँ पर हम सभी चीज़ों को समेटते हुए गोपियाँ, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, समस्त भावों के दर्शन हम आपको कराएंगे। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये चरण चिन्ह है, और यहाँ श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए बंसी भी बजाई है। तो जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बंसी बजाते हैं गोपियों के साथ में और अपना गौ माता का चराते हैं, तो वो जो निशान जो छोड़ के गए, कहते हैं ब्रज कहीं नहीं गया, ब्रज वहीं का वहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए हमको दिव्य बनना पड़ेगा, हमको अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ेगा, तब जाके हमको ये भावों में दर्शन होंगे। इस समय मैं गिरिराज पर्वत, आप मेरे आसपास देख सकते हैं श्रृंखलाएं, और गिरिराज पर्वत के ऊपर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, और आप देखेंगे अब जो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। रत्न कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम फाइनली आपको जो दर्शन कराने वाले हैं, आप ये देख सकते हैं कैसे गिरिराज पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण के और उनके द्वापर काल की लीलाओं से जुड़े हुए कुछ चिन्ह आप महसूस कर पा रहे होंगे पूरे पर्वत श्रृंखला पर। आप अनेकों चिन्ह देख रहे हैं। अब मैं एक एक करके आपको सभी चिन्हों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह का यहाँ पर दर्शन है। सर्वप्रथम जो आप समझ पा रहे होंगे, ये कटोरा टाइप का जो बना हुआ है, ये भगवान श्री कृष्ण के दूध का कटोरा यहाँ पर कहा जाता है। कहते हैं कि गौचारण की लीला जब ठाकुर जी करते थे, उस समय जो बर्तन होते थे, जो पात्र होते थे, अगर कभी कभी भूल जाते या कम पड़ जाते थे ग्वाल वालों के, तो वो इसी में दूध डालकर अपना बाल भोग यहाँ बनाते थे, बाल भोग पाते थे यहाँ। तो दूध का कटोरा आप देख पा रहे होंगे, इसमें भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर दूध डालते थे और सभी ग्वाल वाल अपना बाल भोग जो घर से लाते थे वो पाते थे। कहते हैं गोवर्धन जो गौमाताओं का वर्धन करे, जो गौमाताओं को चारा दे, जो गौमाताओं के लिए जल सृष्टि वृष्टि करवाए, तो ये सारी चीज़ें हमारे गोवर्धन पर आप इस भाव से जुड़ सकते हैं। इसके बाद आप कटोरा का दर्शन करने के बाद देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान। ये देखिए आप, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान गोवर्धन पर्वत पर, ये अपने आप में दिव्य दर्शन है। यहाँ पर एक एक चरण ये है पूरा पंजा, और एक चरण आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ये दोनों चरणों के निशान आप देख पा रहे होंगे भगवान श्री कृष्ण के, और बड़े अनन्य भाव हैं। कैसे गिरिराज जी की एक शिला पर हम इस तरह का दर्शन कर पा रहे हैं, जिसमें ठाकुर जी के चरणों के निशान हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ये छोटा सा हमारे जो बछड़े होते हैं, बछड़ों के खुर के निशान हैं। ये देखिए आप पूरा, तो ये अनन्य भाव हैं, अनन्य दर्शन हैं। और यहाँ पर जितने भी ब्रजवासी हैं, भक्त लोग हैं, जिनको पता है, वो यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं और इस गिरिराज पर्वत पर अपने उस कृष्ण की याद में कुछ ऐसा यहाँ पर ढूंढने की प्रयास करते हैं, ऐसा देखने का प्रयास करते हैं जिसमें वो उसका आनंद ले सकें। ये छोटा सा मठ बना हुआ है, और इस मठ के नीचे गोवर्धन पर्वत पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये दिव्य निशान है, ये दिव्य यहाँ पर ये प्रमाण है। तो हम पुनः दर्शन करें, तो पुनः दर्शन करने में आप देखेंगे ये दूध का कटोरा है जो कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का एक पूरा चरण है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा एक चरण है। और दूसरा चरण आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो पंजा है वो यहाँ तक है, तो ये दूसरा चरण है। दोनों पैरों के चरणों के बाद जो तीसरा दर्शन है इसमें, वो गौ माता के जो बछड़ा होते हैं छोटे, उसके खुर का निशान आप देख पा रहे होंगे। एक शिला में, गोवर्धन पर्वत की शिला में इस तरह का भाव हमने और आपने जो दर्शन किए, ये आज का हमारा बड़ा सुंदर भाव था जो आज हमने आनंद लिया है मिलके। तो आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्रीधाम गोवर्धन से, गोवर्धन पर्वत से, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के साथ, राधा रानी के रत्नों के सिंहासन के साथ आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।